आज का हमारा जो नया सब्जेक्ट है और उसका जो पहला चैप्टर है, नया सब्जेक्ट हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और उसका पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के अंतर्गत हमको क्या करना है, तो इस सबसे पहले हम इसकी मीनिंग देखेंगे कि इसकी मीनिंग होती क्या है। तो अकाउंटिंग की जो मीनिंग है वो है कि ये एक तरह की प्रोसीजर है। मतलब अकाउंटिंग जो है वो एक तरह की प्रक्रिया है। किस तरह की प्रोसीजर है कि वो हम जो बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं या व्यापार में हम एक दूसरे को लेन देन करते हैं या हम बाज़ार जाते हैं तो व्यापारी हमको जो कुछ देता है या हमसे जो जो लेता है उसका जब व्यापारी जो है वो अपनी पुस्तकों में उनको लिखता है, उनको रिकॉर्ड करता है। तो ये एक तरह से जो प्रोसेस है एक तरह की किसकी आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, इसका एक और कहना चाहिए, इसमें एक और चीज़ ये होती है कि ये जो रिकॉर्डिंग होती है हमेशा मॉनेटरी टर्म होती है। मॉनेटरी टर्म में मतलब जिसका लेन देन पैसों में हुआ हो उसी की रिकॉर्डिंग होती है, जिसका लेन देन पैसों में नहीं होता उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो इसका जो अकाउंटिंग का जो कहना चाहिए मीनिंग ये है सबसे पहले कि जो ट्रांजेक्शन हमारे जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन जितने भी हमारे हुए हैं उन ट्रांजेक्शन में जो हमारे उन ट्रांजेक्शन में जो मॉनेटरी टर्म के ट्रांजेक्शन है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको चुनना और उसके बाद उनकी जो है रिकॉर्डिंग करना, मतलब उनको लिखना। उसके बाद उनको क्लासिफाई करना, मतलब उनको अलग अलग टर्म के जो ट्रांजेक्शन है उनको अलग अलग उनका क्लासिफिकेशन करना। उसके बाद उनको समराइज़ करना, मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जो हैं उनको एक साथ उसकी समरी निकालना साल भर की। और उसके बाद हमारा जो बिजनेस का जो प्रॉफिट है उसको पता करना कि हमने साल भर में कितना प्रॉफिट लिया, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आता है बुक कीपिंग। अब जो अकाउंटिंग होती है वो दो तरह, मतलब सबसे पहले अकाउंटिंग में जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो सबसे पहली टर्म जो आती है वो बुक कीपिंग की आती है, मतलब किताबों का रखना। अब ये जो किताबें हैं ये हम कौन कौन सी कितनी कितनी तरह की किताबें रख सकते हैं। तो इसमें जो है इसमें सबसे पहली किताब हम रखते हैं जिसको हम बोलते हैं जनरल बुक। ठीक है, जनरल बुक ये पहली किताब होती है। इस बुक में हम क्या करते हैं, जो एक दिन के अंदर के जितने भी हमने ट्रांजेक्शन किए हैं, जितने भी लेन देन हमने किए हैं उन लेन देनों का हमने उन लेन देनों को हमको इसमें लिखना है। ये एक रफ कॉपी की तरह होती है जिसको एक व्यापारी अपने दिन भर के लेन देन को लिखने के लिए यूज़ करता है। इसी में दूसरा है हमारा कैश बुक। ये जो कैश बुक है इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे जो कैश के लेन देन होते हैं, जितने भी लेन देन हम कैश में करते हैं, नगद जिसको हम लेन देन करते हैं वो सारे यहाँ कैश बुक में आते हैं। ये जो कैश बुक है ये अलग अलग तरह की हो सकती है और इन कैश बुक में ही एक कैश बुक ऐसी होती है जिसमें बैंक का भी कॉलम होता है। अगर हमारा जो लेन देन है बैंक के थ्रू होता है तो उसमें बैंक का कॉलम भी होता है और ये कैश और बैंक दोनों का बैलेंस बताता है। तीसरी हमारी जो है वो आती है हमारी कैश बुक की। उसके बाद आ गया हमारा परचेज बुक। परचेज बुक में हम क्या करते हैं, जितना भी मटेरियल हम परचेज़ करते हैं साल भर के अंतर्गत तो वो डेट वाइज उस परचेज बुक में हम लिखते हैं और उसको हम लास्ट में उसका बैलेंस निकालते हैं। चौथा हमारा है सेल बुक। सेल बुक में हम साल भर में जितनी भी सेल करते हैं डेट वाइज उसका ब्यौरा होता है। इसके बाद इसके बाद जो है इसको हम इरेज कर देते हैं। सेल बुक हो गई हमारी, परचेज़ बुक हो गई। अब ये जो परचेज़ और सेल है ये हम हमेशा कैश में तो नहीं करते हैं, तो इनको हम क्या करते हैं, इनको हम
इनको हम कभी कभी क्रेडिट में परचेज़ कर लेते हैं। जब क्रेडिट में हम परचेज़ करते हैं तो उसको अमाउंट हमको पेमेंट करना रहता है, तो वो क्या कहलाते हैं, बिल्स पेबल। बिल्स पेबल, इन सारी चीज़ें टर्म के बारे में हम अगले वीडियो में बनाएंगे। टर्म का भी जो वीडियो है उसमें सारी टर्म्स हम क्लियर करेंगे। अभी हम सिर्फ समझा देते हैं। ये जो बिल्स पेबल होते हैं, इसकी जो एक बुक हम इसकी बनाते हैं, इसमें हमको जितने भी लोगों को पेमेंट करना होता है उतने लोगों का उतने लोगों की इन्फॉर्मेशन हम इसमें लिखते हैं। 5वां है बिल्स रिसीवेबल्स। इसको हम बिल्स रिसीवेबल को ऐसा भी लिख सकते हैं और बिल्स पेबल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जो बिल्स रिसीवेबल है, हमने जितने भी लोगों से अमाउंट लेना है उनका जो इन्फॉर्मेशन है, उनकी इन्फॉर्मेशन हम बिल्स रिसीवेबल्स में रखते हैं। इसके बाद हम बनाते हैं डेटर्स और क्रेडिटर्स का। डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो अकाउंट हम या उसका जो क्लासिफिकेशन हम करते हैं, तो डेटर्स मतलब जितने लोगों को हमको पेमेंट करना है। अब ये जो बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल्स में क्या होता है कि हमारे जो पेमेंट है वो 2 तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म और जो हमारे पेमेंट होते हैं लॉन्ग टर्म और करंट होते हैं। मतलब करंट में वो आते हैं जो उनको हम डे टू डे हमको पेमेंट करना होता है, या ये उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में ही हमको पेमेंट करने होते हैं, वो बिल्स रिसीवेबल्स में आ जाते हैं। और जो डेटर्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म हमारी बोरोइंग जो होती है, जिनको हमको पेमेंट करना होता है, डेटर्स में जिसको हमने अगर किसी को लोन दिया हो, हमको लोन पेमेंट करेगा, तो वो इस तरह के लोग डेटर्स में आते हैं। बिल्स रिसीवेबल्स में ऐसे लोग आते हैं जिनसे हमको फाइनेंशियल ईयर में हमने उनके साथ में किसी तरह का व्यापार किया और उनसे हमको पैसे लेने हैं, तो उस फाइनेंशियल ईयर में ही हमको पैसे लेने, तो वो बिल्स रिसीवेबल्स में आते हैं। और क्रेडिटर्स में वो आते हैं जिनको हमको पेमेंट करना है, जिनको हम, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारा, जैसे हमने किसी से 10 या 15 साल के लिए लोन ले रखा है, तो उसको जो हम पेमेंट करेंगे, इंटरेस्ट इसमें आता नहीं है। इंटरेस्ट जो है वो हम इस इंटरेस्ट जो है वो जनरल बुक में लिखते हैं हम। और जो हमारा जैसे लोन का हम रीपेमेंट करते हैं, तो कुछ अमाउंट हम इस फाइनेंशियल ईयर में अगर हम कुछ अमाउंट रीपेमेंट करते हैं तो वो क्रेडिटर्स में आ जाता है। तो इस तरह से हम जो हमारी बुक्स रखते हैं उसको हम बुक कीपिंग कहते हैं। और ये जो बुक कीपिंग है, इसके बाद क्या करते हैं, ये हमने तो अलग अलग मतलब इसको क्लासीफाई कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको समराइज़ करते हैं। समराइज़ करते हैं मतलब पूरे साल भर का हम निकालते हैं कि हमने कितनों को दिया और कितनों से लिया, और कितनों को देना है और कितनों से लेना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी जो परचेज बुक, सेल्स बुक, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल्स, डेटर्स, क्रेडिटर्स और हमारी जो कैश बुक है, इन सब का हम बैलेंस निकालते हैं। और उन सब चीज़ों को हम एक जो स्टेटमेंट फॉर्मेट में हम उसको लिखते हैं और उसको हम बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। और ये जो ट्रायल बैलेंस है, ये जो बुक कीपिंग का आखिरी स्टेज होता है, इसके बाद से अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। तो कहा जाता है कि जो बुक कीपिंग जो अकाउंटिंग है वो जहाँ से बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग शुरू होती है। मतलब जो ट्रायल बैलेंस है वहाँ तक हमारी बुक कीपिंग चलती है, और उसके बाद से जो भी हम बनाएंगे, तो उस ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं, हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये फाइनल अकाउंट जो है वो हमारा अकाउंटिंग में आते हैं। और इसके लिए अकाउंटिंग जो है वो हम अलग अलग फर्म्स के लिए अलग अलग तरह से कर सकते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए करते हैं, पार्टनरशिप फर्म के लिए करते हैं, और किसी भी कंपनी के लिए करते हैं। कंपनी भी अलग अलग हैं, बैंकिंग कंपनी और पब्लिक और प्राइवेट कंपनी सब अलग अलग होती हैं। तो उनके लिए की गई उनके लिए जो हम ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद जितने भी स्टेटमेंट बनाते हैं वो सब अकाउंटिंग में आते हैं। अब ये जो डेफिनेशन है, सबसे पहले तो हम बुक कीपिंग की डेफिनेशन देखते हैं। तो क्या कहता है ये बुक कीपिंग की डेफिनेशन के लिए,
तो ये जो है मॉडर्न इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार हमारी बुक कीपिंग क्या है। बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द रेगुलर एंड साइंटिफिक मैनर। कहता है कि जो रेगुलर हमारा जो लेन देन है व्यापार का, उसको हम साइंटिफिक तरीके से और डे टू डे अगर हम उसको लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो वही बुक कीपिंग है। बॉटली बॉय के अनुसार क्या बोल रहा है बॉटली बॉय? बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग इन द सेट ऑफ बुक्स। मतलब बिजनेस की जो डील्स हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो उनको जिन बुक में रिकॉर्ड किया जाता है वो बुक कीपिंग कहलाती है। अगर उनको अगर हम बुक्स में रिकॉर्ड करें तो वो बुक कीपिंग कहलाती है। अब हमने देखा कि ये जो इसको हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारा अपना बिजनेस है, ठीक है, हमारा अपना बिजनेस है और हम एक मैन्युफैक्चरर हैं और अपनी जो अपना जो प्रोडक्ट है लोगों को मतलब छोटे मोटे मैन्युफैक्चरर हैं और अपना प्रोडक्ट लोगों को मतलब फ़ेस टू फेस बेच देते हैं। तो इससे जो होने वाली हमारी जैसे हमने किसी को मतलब कोई प्रोडक्ट जैसे हम कैंडल ही बनाते हैं, चलो, तो अगर हमने अलग अलग व्यक्तियों को 100 कैंडल एक दिन में बेची, तो उन अलग अलग व्यक्तियों के नाम से 100 कैंडल का जो मतलब इन्फॉर्मेशन है वो हम एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं और उसको ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारा बुक कीपिंग है, या अगर हम बुक कीपिंग करने का या किसी भी ट्रांजेक्शन को हमको लिखने का हमारा जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है। तो उसमें सबसे पहला उद्देश्य जो हमारा आता है वो आता है कि नॉलेज ऑफ डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। तो जब हम किताब में हमारा जो ट्रांजेक्शन हम लिखते हैं तो क्या होता है कि हम कुछ लोगों को उधार में माल बेचते भी हैं और कुछ लोगों से हम उधार में माल ख़रीदते भी हैं। तो जब हम बुक्स में हम इस तरह से इनका जो लेखा रखते हैं या इनकी जो रिकॉर्डिंग हम करके रखते हैं, तो उससे हमको ये पता चलता है कि हमको साल के आखिरी में हमको ये पता चलता है कि हमको कितने लोगों को पैसा देना है और कितने लोगों से हमको पैसा लेना है। नॉलेज ऑफ परचेज, सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब दूसरा हमारा जो इन्वेंट्री है, हमारे पास में जो प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर करके बेच रहे हैं, तो उसमें हमको कितना हमने परचेज़ किया, कितना हमने सेल किया और हमारा जो अभी बचा हुआ है, हमारा ख़रीदा हुआ माल हमारा कितना बचा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, इसकी जानकारी हमको बुक कीपिंग से ही मिलती है। अगला है हमारा नॉलेज ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। हम चूँकि कैश बुक बनाते हैं, जो हम ट्रांजेक्शन कैश में करते हैं, जो लेन देन कैश में करते हैं, उनके लिए हम कैश बुक बनाते हैं और कैश बुक से हमको पता चलता है कि हमारा जो साल के आखिरी में हमको ये पता चलता है कि हमारा जो बैंक है उसमें कितना बैलेंस है या हमारे हाथ में कितना कैश है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना है, ये हमको पता चलता है। अगला है नॉलेज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इससे हमको ये भी पता चलता है कि हमने अगर कोई बिजनेस किया है, कोई व्यापार किया है, तो उसमें हमको कितनी इनकम हुई है और हमने उसके लिए कितना खर्च किया है, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलती है। नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जब हम बुक कीपिंग करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस तक तो हमने देखा कि हमने हर तरह से जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उसको पहले क्लासीफाई किया, फिर उसको समराइज़ किया, उसके बाद हमने उसके अकाउंट्स बनाए। तो जब उसके बाद जो हमने स्टेटमेंट बनाए बैलेंस शीट तक के, तो हमको बैलेंस शीट में ये पता चलता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमको ये पता चलता है कि हमारा जो बिजनेस साल भर में हमने जो बिजनेस किया उस बिजनेस में हमको कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। इसके बाद अगला है नॉलेज ऑफ कैपिटल। मतलब ये उससे हमको ये पता चलती है कि हमारे पास में कैपिटल कितनी है। अब कैपिटल में क्या हो सकता है, कैपिटल में हमारा कैश भी हो सकता है, हमारी मशीन भी हो सकती है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हो जाती है। नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। हमको ये पता चलता है कि हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है हमारे व्यापार की, वो इस समय क्या है, इस फाइनेंशियल ईयर में क्या है।
अगला है नॉलेज ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। हमको ये भी पता चलता है जब हम बुक कीपिंग करते हैं तो जैसे कि हमारे पास में 5 मशीनें पहले से थी, लेकिन इस साल हमने क्या किया, हमने 2 मशीनें बेची और 1 मशीन हमने ख़रीद ली, तो हम उसकी भी एंट्री करते हैं हमारी बुक्स में। और उसकी एंट्री जब हम हमारी बुक में एसेट अकाउंट बनाते हैं और लाइबिलिटीज़ अकाउंट बनाते हैं तो उसकी एंट्री हमारी बुक में करते हैं। और जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमारी बैलेंस शीट में, इनका जो बैलेंस रहता है वो बैलेंस शीट में शो होता है और हमको ये पता होता है कि हमारे पास में साल के आखिरी में कितनी एसेट और कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। अगला है प्रूफ इन द कोर्ट। ये जो हमारे जो बुक कीपिंग के जो हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है कहना चाहिए, इनको जितनी भी बुक्स हम रखते हैं इनको हम किसी भी मामले में अगर कोई हमारे ऊपर कोर्ट केस करता है तो इनको हम शो कर सकते हैं कोर्ट में और ये लीगल कहलाते हैं। इनकम टैक्स का हमको पता होता है कि हमने कितना सेल किया, हमारी कितनी इनकम हुई और उस पर हमको कितना इनकम टैक्स पेड करना है, इसकी भी जानकारी हमको इन्हीं बुक्स में से मिलती है। और जब हम ये पूरी बुक्स बना लेते हैं उसके बाद हम जो बैलेंस शीट बना लेते हैं और हमको हमारी फाइनेंशियल पोजीशन जब पता चल जाती है तो उसके बाद हमको ये पता चलता है कि हम हमारे फ्यूचर में हमारे बिजनेस में और कितना पैसा हम लगा सकते हैं और कितना पैसा हमको लगाना चाहिए, इसका हम सही डिसीज़न ले पाते हैं। अब इसके बाद यहाँ तक तो हमने देखा कि बुक कीपिंग क्या होती है, मतलब हम जब बुक्स रखते हैं तो उनका क्यों रखना चाहिए और हम बुक्स को हम किस तरह से रखते हैं और किस किस तरह की हम बुक्स रखते हैं। अब ये जो बुक्स हमने जो ट्रायल बैलेंस तक हमने बना लिया है, ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद हम क्या करते हैं कि अब हमारी अकाउंटिंग शुरू होती है। तो ट्रायल सबसे पहली स्टेज जो है वो अकाउंटिंग की क्या है, तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या है। तो अकाउंटिंग जो है वो अकाउंटिंग जो है वो एक सिग्निफिकेंट मैनर में, मतलब एक साइंटिफिक तरीके से लिखी मतलब रिकॉर्डेड हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो व्यापार का हम जो लेन देन करते हैं उसका सिग्निफिकेंट तरीके से रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग कहलाता है। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है। तो इसकी जो डेफिनेशन है तो सबसे पहला जो डेफिनेशन है इसकी किसकी है, ये जो डेफिनेशन है, अकाउंटिंग इज़ द मीन ऑफ कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस से रिलेटेड हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है उनको हमको कलेक्ट करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन सी बिजनेस मॉनेटरी टर्म में है जिनको हमको लिखना है, उसको क्लासीफाई करना है, समराइज़ करना है और उसके बाद उसको एनालिसिस करना है और उसकी रिपोर्ट बनानी है। एनालिसिस करना, यहाँ तक तो मैंने बता दिया कि क्लासिफाइंग और समराइजिंग कैसे करते हैं। अब जो एनालिसिस करना है तो एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा जैसे ये सेल है और हमारा जो परचेज़ है, सेल और परचेज़ के बीच में हमारा क्या संबंध है, उनके बारे में हमको किस तरह से हमने कितनी सेल की और कितनी परचेज़ की है, इस साल हमने कितना परचेज़ किया और इस साल कितनी सेल हुई, हमारा पुराना कहना चाहिए पुरानी जो हमारी इन्वेंट्री थी वो कितनी थी। तो इनके बारे में अगर हमको किसी तरह का रिलेशन प्रूव करना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रेशो एनालिसिस करते हैं। रेशो और इस तरह के जो एनालिसिस करते हैं रेशो एनालिसिस, उसमें हमको पता चलता है कि हमको कौन सी चीज़ अलग अलग, जैसे कि परचेस और सेल के बीच में अगर रेशो निकालते हैं तो उसमें हमको ये पता चलता है कि हमको कौन सा जो मटेरियल है वो किस बेस पर कितना हमको मंगाना चाहिए और कितना नहीं मंगाना चाहिए, कोई दूसरा मटेरियल जो उसके साथ में हम मंगा रहे हैं उसको कितना हमको मंगाना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हम कास्ट अकाउंट में पढ़ते हैं, जो कि हम कास्ट अकाउंट जब पढ़ेंगे आगे तब समझेंगे इसको। अभी हम सिर्फ इतना ही समझते हैं इसको। अब इसके बाद
जो अकाउंटेंसी है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट क्या है या उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो ऐसी क्या विशेषता या ऐसी कौन सी विशेष चीज़ होती है जिसको हमको अकाउंटिंग करने के लिए प्रेरित करती है या हमको अकाउंटिंग करना चाहिए हमारे बिजनेस के लिए। तो सबसे पहले है बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। तो ओके, बेस्ड ऑन बुक कीपिंग मतलब ये जो अकाउंटिंग है हमारी, वो हमने जो लेन देन को हमने लिखा हुआ है अलग अलग बुक्स में, उन्हीं पर बेस्ड होती है। इनमें हम कुछ अलग से हम अपने मन से कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं। उसके लिए जब तक हम जो भी चीज़ इसमें ऐड करेंगे उसका जो है वो जो हमने बुक कीपिंग की है या बुक्स हमने रखी हैं उसमें उसका इन्फ्लुएंस होना या उसका हमको उसमें शो होना ज़रूरी होता है। रीअरेंजमेंट ऑफ फिगर, और उसके जो फिगर हैं उनको हम रीअरेंज करते हैं। जैसे कि हाँ, जैसे कि हमने सेल और परचेज़ किया, ठीक है, और उसमें से हमने कुछ क्रेडिट सेल किया और कुछ क्रेडिट परचेज़ किया है। तो क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज़ को हम क्या करते हैं, हमारी सेल और परचेज़ में से माइनस कर देते हैं। वो हमारे डेटर्स और क्रेडिटर्स में शामिल हो जाते हैं। डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल्स में शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है हम हमारे फिगर को रीअरेंज कर सकते हैं। अब इसको हमको जैसे कि अब ये जो अकाउंटिंग है इसको हम आर्ट्स या इसको हम कला क्यों कहते हैं। कला इसलिए कहते हैं कि अगर हम रैंडम तरीके से कैसे भी हम हमारी जो लेन देन को हम कैसे भी रखें तो हम उसमें से किसी भी तरह से साल के आखिरी में हमारा जो प्रॉफिट है उसको नहीं निकाल पाएंगे और हमारे जो बिजनेस की पोजीशन है वो हम नहीं उसको नहीं पता नहीं कर सकते हैं। और हमारा जो बिजनेस है वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं मिलती। और साइंस मतलब ये जो रिकॉर्डिंग है वो एक साइंटिफिक तरीके से करते हैं। कैसे, सबसे पहले हमने हमारा जो इंफॉर्मेशन या हमारे जो ट्रांजेक्शन आए हमने उसमें से चूज़ किया, हमने उसमें से मॉनेटरी टर्म वाले ट्रांजेक्शन चूज़ किए। फिर उनको हमने क्या किया, उनको हमने क्लासीफाई किया, समराइज़ किया और उसके बाद उसको इंटरप्रेट किया। उसके बाद हमने उसकी अकाउंटिंग के लिए हमने उसके लिए तलपट बनाया, उसके बाद हमने उसके बैलेंस शीट बनाई। और तो इस तरह से किया हुआ एक साइंटिफिक तरीके से काम होता है जिससे कि हमको जो है आने वाले समय में हमको जो साल के आखिरी में प्रॉफिट का पता होता है कि हमने हमारा बिजनेस ने कितना प्रॉफिट किया या हमारी जो बिजनेस है उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है साल के आखिरी में। अब इसके बाद हमारा आता है फिक्स्ड पीरियड। तो ये जो अकाउंटिंग है ये फिक्स्ड पीरियड मतलब एक फाइनेंशियल ईयर के लिए की जाती है। अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए हमको अलग से फिर से नई बुक्स रखनी होती है और नई अकाउंटिंग शुरू करनी होती है। ये जो फाइनेंशियल ईयर है ये 31 मार्च से 1 अप्रैल से 31 मार्च हो सकता है या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो सकता है। मॉनेटरी ट्रांजेक्शन मतलब जो भी लेन देन हमने पैसों में किया है अकाउंटिंग हम उन्हीं की करते हैं जिनका हमका पैसों में लेन देन होता है। और जिनका हम लेन देन पैसों में नहीं करते उनकी हम किसी तरह से अकाउंटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि हम अकाउंटिंग जो है वो एक कहना चाहिए डाटा है, नंबर का न्यूमेरिक डाटा है। लेकिन अगर आप इसको अगर मॉनेटरी टर्म में अगर हम लेन देन नहीं करते हैं तो उसके लिए कोई हमको न्यूमेरिक डाटा नहीं मिलता है कि वो जो अमाउंट वो जो चीज़ थी या वो जो हमने प्रोडक्ट हमने बेचा है तो उसकी कीमत क्या थी या उस प्रोडक्ट के बदले में जो चीज़ हमको मिली उसकी कीमत क्या है, तो इसके बारे में हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो उसका हम ट्रांजेक्शन इसमें ऐड नहीं कर सकते, उसका हम किसी तरह से लेखा नहीं कर सकते, उसका अकाउंट हम नहीं बना सकते हैं। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हमको जो हमने जो जितनी भी बुक्स बनाई है और उसके बाद हमने जो स्टेटमेंट बनाया है उस स्टेटमेंट से हमको जो जानकारी जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिली है तो उसके अनुसार हम फ्यूचर में हमारे बिजनेस के लिए जो भी डिसीज़न लेते हैं उनको इंटरप्रेट करने के लिए उस पर एक्शन लेने के लिए या उसको आगे बढ़ाने के लिए ये जो बुक कीपिंग है ये अकाउंटिंग सी और बुक कीपिंग है ये ज़रूरी होती है।